जो राजस्थान में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर वो लगातार अकबर और बाबर और इस पे हमलावर हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। औरंगजेब पे हमलावर हैं। उसके बारे में पहले सुनवा दिया जाए उनका बयान, उसके बाद फिर आप बताइएगा सर। आपको भी कितना कष्ट होता था और हमको भी कितना कष्ट होता है कि राष्ट्रीय महापुरुषों के बारे में उन्होंने क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया। महाराणा प्रताप को छोटा बताने का यत्न किया और अकबर जो मीना बाजार लगाता था, जो बलात्कारी था, जो आक्रांता था, लुटेरा था, उसको महान बताया। ये देश का अपमान था, हमारे देश का अपमान था, हमारे महापुरुषों का अपमान था। ये तो विलोपित करने क्या तरीका है? बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्यों उत्तेजना पैदा कर रहे हो? क्या अकबर आपको क्या लगता है? अकबर आपको क्या लगता है? अकबर आपको क्या लगता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगजेब ने अनगिनत हिंदुओं को मारा, सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। उसकी सच्चाई देश के विद्यार्थियों के छिपाकर उसका इतिहास अनेक वर्षों तक पढ़ाया गया। गुरु तेग बहादुर गुरु अर्जुन देव जी के हत्यारों का आपने महिमा मंडन किया, जो नहीं करना चाहिए था। समय पूरा हो रहा है। हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा है। औरंगजेब क्या लगता है आपका? अकबर क्या लगता है? अरे पाठ्य पुस्तकों में आक्रांता व क्रूर शासक तैमूर को महान बताया गया। पाठ्य पुस्तकों में आक्रांता व क्रूर शासक तैमूर को महान बताया गया, जो पूर्णतः अनुचित था। माने हाँ, मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, आपके कैरेक्टर की चिंता करो। कोई घोषणाएं हो तो कर दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी विद्यार्थियों तथा कार्मिकों, यानी हमारे विद्यार्थी और जितने हमारे अध्यापक हैं या अन्य कार्मिक हैं, सबकी आईडी कार्ड बनाने की घोषणा करता हूं। आईडी कार्ड प्रदेश में एक ही श्रेणी के विद्यालय भवनों में के लिए एक ही कलर करवाने की योजना रहेगी, यानी एक ही श्रेणी के। जैसे संस्कृत के विद्यालय तो उनका अलग कलर रहेगा, मिडिल स्कूल है तो उनका अलग कलर रहेगा, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल पे उनका अलग कलर। तो चलिए, सुना आपने जी सर। रहने का हक नहीं है अगर मदन दिलावर जी की बात माने कि अगर आपने औरंगजेब के लिए, दरअसल राजनीति सुविधा की चल रही है। मदन दिलावर जी की आप पूरा बयान सुनेंगे तो वो बता रहे हैं कि अकबर नहीं, महाराणा प्रताप महान थे। तो तय कर लीजिए हिस्टोरियंस। मैं कल भी एक आपने इसी मुद्दे पे चर्चा कल मैंने फिर वही बात कही थी कि G20 की बुक मैं आप ही का जिक्र करने जा रहा था, तो आपने कहा कि तो वही है, मैं वही उसी बात को पहले कह के आपकी बात बोलता कि अम्बेश का कहना है कि 2000 जब G20 होना है तो उसमें उदारवादी अकबर हो जाते हैं, जब वोट लेना होता है तो हिंदू मुसलमान हो जाता है, जब कोई भैंस चुरा लेगा, कोई एक मंगलसूत्र ले जाएगा, छीन लेगा, तो हिंदू मुसलमान से सरकार हट नहीं पाती। और सर एक धड़ा सवाल ये भी पूछता है कि महाराणा प्रताप के खिलाफ आप अकबर को खड़ा करते हो, लेकिन उनके लिए युद्ध करने सड़क वहां गया कौन था मैदान में? अरे भाई, ये आज का मसला नहीं है ना, ये राजनेताओं को समझ में आता। औरंगजेब जरूरी है ही नहीं देश के लिए। नहीं, मेरे ख्याल से राजस्थान के लिए तो शिक्षा मंत्री जी के लिए ज़्यादा जरूरी है। देखिए ना, कल ही आप जश्न उस पे जांच बैठ गई, जश्न अलविदा पे। उर्दू से प्रॉब्लम है, औरंगजेब से प्रॉब्लम है, अकबर से प्रॉब्लम है, शायद वो राजस्थान की जो विकास है उसमें रोड़ा बन रहे हैं। दरअसल कांग्रेस भी ना अब यही साबित करना चाह रही है कि ये मैसेज चला जाए कि ये सरकार चला नहीं पा रहे, पहले एंड एक्सपीरियंस्ड है, इनको चलाना नहीं आती, ये मंत्री नहीं रहे हैं, तो कांग्रेस उसका मजा लूटना चाहती है। तो बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं दे रही है। जिस मुद्दे को संजय जाटव ने इतना बड़ा मुद्दा बनाया, फिर 3 नेता बोल रहे हैं सदन के अंदर, तो आप फिर समझ लीजिए कि स्थिति क्या है कि ये बना जरूर रहे हिंदू वर्सेस मुस्लिम, लेकिन कांग्रेस मेन मुद्दे पे बनी हुई है। कांग्रेस मेन मुद्दे पे बनी।
चलिए देखते हैं। अब संजना जाटव जो कि सांसद हैं भरतपुर की, उन्होंने एक मुद्दा उठाया है। उधर टीकाराम जूली जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने सदन में उनकी बात को आगे रखा। अब क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास ही गृह मंत्रालय है, तो वो क्या कुछ एक्शन लेते हैं ऐसे अधिकारियों पर और क्या कितनी जल्दी शक्ति दिखाते हैं, देखते हैं। तो बने रहिए TV9 राजस्थान के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।